आरोही कोचिंग सेंटर 770 बाई चंद्रमा सर। यह प्रश्न जो है बहुत अच्छा सवाल दिया गया है कि यदि एक वृत्त की जीवा उसकी त्रिज्या के बराबर है और तो जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर बनने वाले कोण का मान ज्ञात करना है। मान लीजिए कि आपका ए बी जीवा है, ए बी क्या है, जीवा है और उसकी त्रिज्या के बराबर है। ओ ए क्या है, त्रिज्या है। ओ ए क्या है, त्रिज्या है। देख रहे हैं, इसका मतलब है कि केंद्र से परिधि तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। तो ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। और चूंकि ये जीवा के बराबर है तो इसको लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए ओ बराबर ओ बी, ये सभी आपस में बराबर हो गए। अब देखिए ये आपके सामने जो है ये सभी भुजाएं बराबर एक समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। समबाहु त्रिभुज हो गया ये, समबाहु त्रिभुज होगा। और समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान जो है, प्रत्येक कोण का मान 60 होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना अंश का हो जाएगा, 60 अंश का। ये 60 अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश का, सब 60 अंश का हो जाएगा, ये भी 60 अंश का होगा। और यह वृत्त का केंद्र आपका ओ है। वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। वृत्त का केंद्र ओ है। तो इस पर जो है कह रहा है कि जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर, मान लीजिए कि ये जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु, मान ले कोई बिंदु क्या है, पी है, ठीक है। यहाँ पर पी है तो ए को पी से मिलाया और बी को पी से। तो अब यहाँ पर हो जाएगा कि जीवा द्वारा वृत्त के एक बिंदु पर पी बिंदु लिया। अब देखिए इस एक पर कि इस पर कितने अंश का कोण बनेगा। तो जानते हैं कि वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि के कोण का दूना होता है। वृत्त के केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि कोण क्या होता है, दूना होता है। तो इसको लिखेंगे कि कोण ए पी बी बराबर 1/2 कोण ए ओ बी की। तो ए ओ बी का मान कितना, 1/2 कोण ए ओ बी का मान कितना है, 60 अंश। तो 60 अंश में भाग देंगे इसका 2 का ये, तो कितना हो गया आपका ये 30 अंश हो जाएगा। तो कोण ए पी बी बराबर कितना हो जाएगा, 30 अंश। ये 30 अंश का होगा ये। तो इस पी बिंदु पर कितना कोण बनेगा, यह 30 अंश का कोण बनेगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा ये। यदि आपको प्रश्न अच्छा लगा हो तो चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।